श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। एकता सिर्फ नारा नहीं बल्कि ये वो भावना है जो करोड़ों दिलों को जोड़ती है। हम सब एक हैं। यहाँ पर आज जो बात करेंगे कि अभी कुछ समय पहले जो आतंकी हमला पहलगांव में हुआ, जहाँ निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई, ये जो अमानवीय कृत्य हुआ, इसके खिलाफ अभी अटैक किया गया और आतंकियों को ढेर किया गया, ये भी बहुत अच्छी बात रही है। हालांकि हम ये जानते हैं कि युद्ध हमेशा नकारात्मकता को बढ़ाता है, लेकिन जब जब कहीं पर भी बहुत अधिक अन्याय होता है या आतंकवाद होता है, अमानवीय कृत्य होते हैं, वहाँ पर बदला लेने के लिए इस तरह की क्रियाओं को करना बहुत ही गौरवान्वित कर देने वाला होता है। हम सभी इस अटैक को लेकर, जो हमारे सैनिकों ने अभी आतंकियों का ढेर किया, तो इसके लिए हम अपनी सेना का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और इनके जो भी प्राउड जितना हम फील कर सकते हैं उतना प्राउड फील करते हैं। हमें खुश होना चाहिए कि जहाँ पर अन्याय हमारे साथ हुआ था, तो वहाँ पर हमारे वीर सैनिकों ने उस बदले के लिए, उस न्याय की रक्षा के लिए स्वयं की जान को न्यौछावर करने से भी वो पीछे नहीं हटे। और इतिहास भी इस बात का हमेशा साक्षी रहा है कि जहाँ जहाँ अन्याय बढ़ा है, वहाँ वहाँ न्याय की रक्षा के लिए देशभक्तों का बलिदान हमेशा ही काम आता रहा है। एक यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आता है कि क्या युद्ध या शांति? तो देखिए, युद्ध सभी जानते हैं कि नकारात्मक परिणामों को लेकर आता है। युद्ध से कहीं शांति नहीं रहती, लेकिन अन्याय का बदला लेना भी हमारा एक मानवीय कृत्य है। संतुलन बनाए रखने के लिए, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए हथियार उठाना ही पड़ता है और उठाना चाहिए भी। हाँ, जहाँ तक संभव होता है वहाँ तक शांति की बात की जा सकती है। दोनों पहलू सही भी हैं। और ये जो युद्ध है, ये युद्ध किसी भी प्रकार से किसी धर्म, देश, संप्रदाय को लेकर नहीं, अमानवीयता के खिलाफ है, अन्याय के खिलाफ है, अधर्म के खिलाफ है, मानवीयता की रक्षा के लिए है, धर्म की स्थापना के लिए है, न्याय की रक्षा के लिए है। यहाँ पर ये समझना भी आवश्यक हो जाता है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन हथियार डालने लग गए थे, तब अर्जुन को भी यही संदेश देते हुए पूर्ण गीता ज्ञान समझा दिया था और गीता का ज्ञान दे डाला था कि कर्तव्य पथ पर हमेशा चलते रहना चाहिए, कर्म करना भी हमारा अधिकार होना चाहिए, और जहाँ पर अधर्म हो तो धर्म की रक्षा करने के लिए यदि शस्त्र उठाना पड़े तो शस्त्र उठाने से कभी घबराना नहीं चाहिए। इसी के साथ साथ दूसरा पहलू ये भी आता है कि युद्ध विनाशकारी होता है, और इस विनाश को रोकने के लिए भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के पास शांति दूत बनकर भी गए थे। तो शांति स्थापना तो हम सभी चाहते हैं। हमारे चाहे उच्च कोटि के बुद्धिजीवी राजनीति वर्ग में हैं या जो भी प्रतिष्ठित पदों पर सम्मानित श्रेष्ठ लोग हैं, सभी शांति के साथ तर्क वितर्क कर भी रहे हैं। हाँ, कोई भी गलत अफवाह किसी तरह की कोई भी ना फैलाए, और बार बार जैसे सिर्फ एक ही चीज़ ये भी ना रखें कि युद्ध होना चाहिए, युद्ध होना चाहिए, क्योंकि युद्ध विनाशकारी होता है। पहले जो है जितना भी प्रयास हो, शांति की स्थापना अवश्य ही रखनी चाहिए। हाँ, लेकिन जैसे अगर अन्याय बढ़ता है, जैसे अभी हाल ही में बढ़ा, तो इस तरह के अनीतिकर कर्मों के लिए जितना संभव हो बदला अवश्य लेना चाहिए। और फिर से एक बार धन्यवाद करते हैं हमारे वीर सैनिकों का, जिन्होंने, हमारी जो बेटियां हैं जिनके किसी का सिंदूर चला गया, तो इस मिशन का नाम भी जैसे मिशन सिंदूर रखा गया, जिसकी जानकारी हमारे ऑफिसर्स जो हैं सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह ने हमें दी। और ये बहुत अच्छा भी लगा इस मिशन का नाम मिशन सिंदूर सुनते हुए। एक प्राउड फील था कि हमारे आत्मसम्मान की रक्षा जिस प्रकार से
की गई, जो भी निर्दोष लोगों के साथ घटित हुआ, तो उनके आत्मसम्मान की रक्षा के लिए हमारे वीर सैनिक किस तरीके से कार्यरत हैं, किस तरीके से तत्पर हैं, तो ये हम सभी के लिए गौरव की भी बात है। हाँ, इतना ज़रूर है कि दोनों पहलुओं पर ध्यान रखना चाहिए कि यदि शांति स्थापित हो सकती है तो शांति स्थापना की ही बात रखनी चाहिए। युद्ध जो है वो यदि तर्क या विचारों का हो और वहाँ से यदि कहीं पर संभावित इस तरह की स्थितियाँ बनती हैं कि हम सभी के दिलों में मानवीयता की रक्षा हो सके, एक स्थायी शांति की स्थापना हो सके, तो ये सबके लिए हितकर रहेगा। और फिर ये बात भी हमें समझनी होगी कि ये युद्ध जो है वो किसी भी प्रकार के धर्म के लिए नहीं है। आपस में कोई धर्म संप्रदाय इसको अपने से ना जोड़े। ये जो युद्ध है या फिर जो तर्क है, ये विचारों के हैं, मानवीयता के हैं, शांति के हैं। इसको कहीं पर छोटे मोटे जो धर्म संप्रदायों से जोड़कर आपस में मनमुटाव करने के लिए नहीं है, बल्कि ये एक विश्व स्तर पर मानवीयता को दर्शाने के लिए है। और अहंकार जहाँ पर बढ़ जाता है तो वहाँ पर धर्म की रक्षा के लिए इस तरह का जो हमारे देश के द्वारा जिस प्रकार से धर्म की स्थापना के प्रयत्न किए जा रहे हैं, वो भी बहुत अच्छे प्रयत्न हैं। लक्ष्य केवल एक होना चाहिए, मानवता की रक्षा और स्थायी शांति की स्थापना। इसके लिए हम सब एक हैं और हम सभी को एकजुट होकर रहना चाहिए। सहयोग किसी भी प्रकार का दें एक देश के लिए तो फिर वहाँ पर अच्छे विचारों का दें, मानवीयता की रक्षा के लिए दें। जिस प्रकार के सुधार की संभावना है उस प्रकार के प्रयत्न सभी के द्वारा किए जा रहे हैं, तो सभी इसमें जैसा भी सहयोग कर सकते हैं पॉजिटिव सहयोग करें। और यदि इसमें और भी आगे सुनना चाहते हैं तो निरंतर इसी तरह बने रहें। जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।